Hello student, welcome to Sentencer online classes. We all are working from home. Student, in last video we have discussed about the image formation in convex as well as concave mirror. In this video we will discuss about the magnification of lenses as well as lens formula. But before it we will discuss about the use of convex and concave lens. तो convex lens और concave lens का use कहाँ कहाँ होता है, पहले हम वो देख लेते हैं. ठीक है बच्चों. तो फर्स्टली discuss about the uses of convex lens. तो जैसा कि हम जानते हैं convex lens क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है. तो पहला यूज तो यही है कि लाइट को कभी कन्वर्ज करना हो किसी पॉइंट पे तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे. ठीक है बच्चों. इट इज यूज टू कन्वर्ज the light at any point. ठीक है बच्चों. किसी पॉइंट पे लाइट को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस का. ठीक है. सेकेंड यूज जो होता है बच्चों, एक ह्यूमन आईज में डिफेक्ट होता है जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं. आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे. हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चों कि पर्सन को दूर की चीज़ें दिखाई देती है मगर पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती. अब इसको दूर करने के लिए हम स्पेक्टल लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस का. सो इट इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन called hypermetropia. Hypermetropia. Next one, it is used in simple camera. सिंपल कैमरा में भी हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं. It also used in optical instrument. Optical instrument. Optical instrument समझते हैं बच्चे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उन सब में भी हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं. ठीक है बच्चों. It also used as a magnifier ग्लास. मैग्नीफायर ग्लास मतलब किसी ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज अगर देखना हो, जैसे माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, मैग्नीफायर में. ठीक है. ये दोनों पॉइंट्स एक हो सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस का यूज क्या है बच्चों, तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, तो कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं हम मायोपिया में. मायोपिया में क्या होता है बच्चों, तो मायोपिया में पर्सन को नजदीक की चीजें दिखाई देती है मगर दूर की चीजें दिखाई नहीं देती. ठीक है बच्चों. इट इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया. ठीक है. नेक्स्ट यूज है बच्चों, इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप एज आई लेंस. तो कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं बच्चों टेलीस्कोप में आई लेंस के लिए, यानी आंखों के पास जो लेंस होता है टेलीस्कोप में जनरली कॉनकेव लेंस होता है. It also used in combination with convex lens to eliminate defect of lens.
called chromatic aberration. Chromatic aberration. इसका मतलब बच्चों कि कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस के साथ क्रोमेटिक एब्रिएशन को दूर करने में। क्रोमेटिक एब्रिएशन बच्चों लेंस का एक डिफेक्ट होता है जिसे आप 12th में पढ़ोगे। तो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या होता है, हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं विद कॉन्वेक्स लेंस। एक्चुअल में क्रोमेटिक एब्रिएशन में होता है क्या बच्चों कि एक ही ऑब्जेक्ट का 7 अलग अलग कलर में ओवरलैप्ड इमेज फॉर्म करता है लेंस। इसी डिफेक्ट को क्रोमेटिक एब्रिएशन कहते हैं। तो उसे दूर करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। इट ऑल्सो used in optical instrument. इसका यूज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिना टच किए आप कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। टच करके तो बीच से अगर थिक हुआ, कॉर्नर से थिन हुआ तो कॉन्वेक्स लेंस, और अगर बीच से थिन हुआ, कॉर्नर से थिक हुआ तो कॉन्केव लेंस। यानी टच करके तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, विदाउट टच के कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो विदाउट टच के आइडेंटिफाई करने के लिए हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपने कल पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस किसी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और लार्ज इमेज फॉर्म करता है, जबकि कॉन्केव लेंस किसी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और स्मॉल इमेज फॉर्म करता है। तो हम क्या करेंगे, लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब अगर वो लेंस उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और स्मॉल इमेज फॉर्म करता है, इसका मतलब वो लेंस कॉन्केव लेंस होगा। और अगर वो लेंस उस ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल लेटर हो सकता है, बुक को हम पास ले जाए, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो अगर वो लेंस उस ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज फॉर्म करे, वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज इमेज फॉर्म करे, तो उस कंडीशन में वो लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो बच्चों मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर जैसे आपने पढ़ा था कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इक्वल टू -v/u। सेम एज इट इज मैग्निफिकेशन लेंस का भी वही होता है। इट इज द रेशियो ऑफ height of image, that is hi, to the height of object, it means ho। ठीक है बच्चों। मैथमेटिकली मैग्निफिकेशन जो होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन इसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, स्मॉल एम जो होता है बच्चों वो होता है hi/ho। बस एक डिफरेंस होता है, मिरर में -v/u होता है, यहाँ पे सिंपल v/u। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, hi/ho इक्वल टू v/u। बच्चों इसका प्रूफ आप 12th में पढ़ोगे, आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है। ठीक है बच्चों। अब मान लो कोई लेंस है ये, इस लेंस में आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस क्या होता है, u। इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस ने यहाँ कहीं इमेज फॉर्म किया। ठीक है बच्चों। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को हम डिनोट करेंगे ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज की हाइट को हम किससे डिनोट करेंगे, hi, हाइट ऑफ इमेज। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्या है बच्चों, तो पोजीशन ऑफ इमेज, जैसे आपने मिरर में पढ़ा था। और ये क्या है बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस का, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इक्वल टू v/u, where v is the position of image and u is the position of object। Student, if magnification is equal to 1, मैग्निफिकेशन 1 कब आ सकता है बच्चों,
जब HI और HO दोनों सेम हो। HI HO सेम होने का मतलब अगर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल हो तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 1 आएगा। इफ HI इक्वल टू HO देन मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1। तो मैग्निफिकेशन 1 आने का मतलब है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट क्या है, सेम है। नाउ इफ HI ग्रेटर देन HO, इसका मतलब क्या बच्चों कि हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से अगर ज़्यादा हो, यानी इमेज का जो हाइट हो वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में अगर हम इसे डिवाइड कर ले तो क्या हो जाएगा, HI अपॉन HO ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सिंपल इसे इधर ले आए, HI अपॉन HO क्या होता है बच्चों, M। इट इज इम्प्लाइज दैट M ग्रेटर देन 1, यानी मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आने का मतलब है कि इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ किसी लेंस का मैग्निफिकेशन 2 है, इट मीन्स अगर उसके सामने ऑब्जेक्ट रख दो तो वो उस ऑब्जेक्ट की हाइट को डबल कर देगा, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर कर देगा। अगर किसी पोजीशन के लिए मैग्निफिकेशन 4 है, इसका मतलब उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने के बाद इमेज जो फॉर्म होगा वो 4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। एंड इफ HI लेस देन HO, अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से इसे इधर ले आओ बच्चों, डिवाइड में HI अपॉन HO क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, implies that M लेस देन 1। तो इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन 1 से कम, यानी मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आया तो दोनों की हाइट सेम, मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आया इसका मतलब इमेज का हाइट जो होगा वो ज़्यादा होगा, और मैग्निफिकेशन 1 से कम आया तो इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। नाउ स्टूडेंट लेट डिस्कस अबाउट द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो किसी स्फेरिकल लेंस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और फोकल लेंथ के बीच के रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने वाले इक्वेशन या फॉर्मूला को हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। इट इज द फॉर्मूला which gives relationship between position of object which is denoted by small u, position of image which is denoted by small v, and focal length of any spherical lens। called lens formula। ठीक है बच्चों, तो वो फॉर्मूला जो u, v और f में रिलेशनशिप दे किसी स्फेरिकल लेंस के लिए क्या कहलाता है, लेंस फॉर्मूला कहलाता है। एंड मैथमेटिकली क्या होता है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जो होता है बच्चों 1 अपॉन f इक्वल टू 1/v माइनस 1 अपॉन u। जैसे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, उसमें क्या था यहाँ पे प्लस, लेंस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, एंड u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इसका प्रूफ आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन इससे न्यूमेरिकल हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक।